वेलकम टू आर्टेक एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे रेती के बारे में, रेती और उसके पार्ट्स के विषय में। रेती यह कारीगर का एक मुख्य हैंड कटिंग टूल है। यह इंजीनियरिंग के हैंड टूल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और निश्चित ही आपको इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेती, जहाँ पर मशीन टूल द्वारा जहाँ किसी जॉब को बनाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर हम रेती द्वारा किसी जॉब को रेत देते हैं। तो फाइल क्या होती है? यह एक हैंड कटिंग टूल है जिससे एक कट में 0.02 mm से 0.5 mm तक धातु को काटा जाता है। यही रेती का एक अलाउंस होता है। रेती द्वारा एक कट में 0.02 mm से 0.5 mm तक धातु को काटा जाता है। इसी को हम फाइलिंग अलाउंस कहते हैं। रेती द्वारा धातु को काटने की क्रिया को हम फाइलिंग कहते हैं। रेती द्वारा जैसे हम फाइल को चलाते हैं, फाइल द्वारा हम जो धातु को काटते हैं उसे हम फाइलिंग कहते हैं। रेती में असंख्य छोटे छोटे कटिंग टीथ होते हैं जो धातु के संपर्क में आके धातु को काटते हैं। रेती मुख्यतः हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। रेती के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो था हाई कार्बन स्टील। मटेरियल इज यूज्ड फॉर रेती फाइल हाई कार्बन स्टील। यह बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में किसी धातु को काटती है, इसलिए रेती द्वारा बहुत कम धातु काटी जाती है। जैसे कि हम हेक्सा से कोई जॉब को काटते हैं और या हम छेनी द्वारा किसी जॉब को काटते हैं, तो उसमें क्या है, बर सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा रह जाते हैं। तो क्रॉस सेक्शंस को उसको फिनिश करने के लिए हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये जॉब पे एक तरह से फिनिशिंग के लिए काम की जाती है। इससे बहुत कम धातु काटी जाती है। इससे हेक्सा या चीजल जैसी जितनी धातु नहीं काटी जाती है। तो ये फिनिशिंग के लिए भी काम आती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके पार्ट्स के विषय में अध्ययन करते हैं। रेती के पार्ट्स जो होते हैं ना, वो होते हैं, पहला पॉइंट हम समझते हैं। पॉइंट जो होता है इसे टिप टोई या पॉइंट कहते हैं। ये आगे का भाग होता है जो आगे से चैम्फर किया होता है 45 डिग्री पर। आगे से 45 डिग्री पर चैम्फर किया होता है। इस पर टीथ नहीं कटे होते हैं। यह आगे से एक बेवल होता है और बंद होता है, टिप टो या पॉइंट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फेस। रेती का जो वर्किंग एज होता है उसे हम फेस कहते हैं। जो धातु के संपर्क में आता है कटिंग के दौरान उसे हम फेस कहते हैं। इसका प्रयोग धातु को छीलने के लिए किया जाता है। अब डिस्कस करते हैं हील के विषय में। फाइल का जो वर्किंग एरिया जहाँ खत्म होता है, जहाँ पे फाइल बिल्कुल मुड़ना शुरू हो जाती है, उसे हम हील कहते हैं। फेस के एंड को हील कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं शोल्डर के बारे में। हील तक हमारी फाइल यहाँ तक बिल्कुल पैरेलल आती है। हील के बाद यह शोल्डर पर मुड़ना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे कंधे होते हैं, नेक के नीचे से कंधे स्लाइडली कर्व होते हैं, तो उसी तरह से स्लाइडली कर्व शोल्डर्स में भी होता है। तो फाइल में कंधे होते हैं दोनों तरफ से, जिन कंधों के आगे से इसमें हैंडल लगाने की व्यवस्था होती है। तो शोल्डर हील के
पीछे वाले भाग को शोल्डर कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं टैंक। टैंक जो होता है, टैंक बिल्कुल एंड में होता है जहां पर हैंडल को फिट किया जाता है। इस पर हैंडल फिट किया जाता है। अब एक बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि फाइल का साइज, जो रेती का साइज मापा जाता है वो मापा जाता है पॉइंट से लेके हील तक। हम कह सकते हैं कि ये रेती की लंबाई होती है, इज ए लेंथ ऑफ फाइल। पॉइंट से लेके हील तक ही रेती का साइज लिया जाता है, क्योंकि टैंक हमारा फेरूल में फिट हो जाता है, इसलिए टैंक के साथ रेती का साइज नहीं लिया जाता है। पॉइंट से हील तक ही हमारा वर्किंग होता है और पॉइंट से हील तक ही रेती को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। फिर से सुने, रेती के पॉइंट से लेके हील तक भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है और बाकी टैंक को टेम्पर नहीं किया जाता है। तो केवल यही हमारी रेती की लंबाई होती है। अब हैंडल के विषय में समझते हैं। हैंडल में रेती का यह अलग भाग है जिसे हम हैंडल कहते हैं। यह टैंक में फिट होता है। अब डिस्कस करते हैं फेरूल। ये फाइल के आगे वाला भाग होता है जो टैंक में हैंडल को फटने से रोकने के लिए एक लोहे का एक रिंग लगाया जाता है जो हैंडल को फटने से रोकता है। तो फेरूल टैंक के ग्रिपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक चीज और होती है, इधर ये जो एरिया होता है इसे हम एज बोलते हैं। एज का मतलब किनारा होता है। रेती के किनारे को एज कहते हैं। एज पर सिंगल कट टीथ होते हैं। अब समझते हैं रेती की लंबाई के बारे में कि फाइल की लेंथ किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, कि रेती की लंबाई को हम कैसे मापते हैं। जैसे ये लेंथ ऑफ फाइल है, ये टोटल लंबाई जो होती है इसमें से रेती जैसे 3 भाग को हम मानते हैं। इस 3 भाग में से रेती के 2/3 भाग को समानांतर होता है। 2/3 भाग हमारा समानांतर होता है और 1/3 भाग टेपर होता है। ये 1/3 भाग टेपर इसलिए होता है क्योंकि ये जब हम फाइलिंग करते हैं तो किनारों को बचाने के लिए, जब किनारों पर फाइलिंग होती है तो उन किनारों को बचाने के लिए ये 1/3 भाग होता है। तो अब 2/3 भाग और 1/3 भाग को हम समझते हैं। जैसे कि 100 mm की लंबाई की फाइल है, उसमें उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो उसका 1/3 भाग यानी कि 100 का तीसरा भाग हमारा जैसे 33 होता है। तो लगभग 30 से 33 mm हमारी फाइल आगे की ओर से टेपर होगी और बाकी का 70 mm तक लगभग हमारी 67 से 70 mm तक हमारी फाइल समानांतर होगी। तो इस तरह से रेती का ये होता है टेपर भाग जो आगे वाला होगा 100 mm की लंबाई में, और
जो 2/3 भाग है ये इस तरह से समानांतर होगा। एक चीज और इसमें समझने वाली है, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल के आगे का भाग पेपर इसलिए दिया जाता है कि किनारे उसमें जो कोई जैसे स्लॉट होता है तो स्लॉट में किनारे फंसने के चांस होते हैं, तो किनारे फाइलिंग करते टाइम जब टेढ़ी मेढ़ी फाइलिंग होती है तो आगे के भाग टकराते नहीं है, तो उस कारण से आगे के भाग को टेपर बनाया जाता है। आप समझते कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। रेती को एक स्लाइटली ढाल दिया जाता है इस तरह से, जैसे आप कन्वेक्स सरफेस को समझते हैं। कन्वेक्स क्या होता है? उत्तल, उठा हुआ है एक तरफ से। फाइल कन्वेक्स क्यों बनाई जाती है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स से हम समझ सकते हैं कि इस तरफ से जैसे इधर ढाल होगा और इधर से फाइल उठी हुई होगी। आपको फाइल कुछ इस तरह से मिलेगी देखने को, यहाँ से कुछ इस तरह से हल्की सी बेंडनेस आपको फाइल में बहुत माइनर सी देखने को मिलेगी। ये कन्वेक्सिटी इसलिए दी जाती है कि कन्वेक्सिटी होने से फाइल के सभी दांते एक बार में रगड़ नहीं खाते हैं, जिससे घर्षण की क्रिया कम होती है और शक्ति कम लगती है, धातु उतनी ही कटती है। तो कन्वेक्सिटी होने से ये फायदा है कि ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है कारीगर को, और पूरी सतह जॉब के संपर्क में आने से बच जाती है, जिससे कटिंग फोर्स कम लगता है और कटिंग उतनी ही होती है। और इससे दूसरा फायदा जो ये है, इससे सेकंड जो बेनिफिट जो है कि जब पूरे दांते संपर्क में नहीं आते हैं तो क्या है कि जैसे हर कारीगर के दबाव देने का तरीका अलग होता है। जैसे फाइल से हम दबाव दे रहे हैं तो क्या होता है कि जैसे ये जॉब है, इसके ये वाले कॉर्नर्स वियर हो जाएंगे जब फाइल पे कारीगर द्वारा ज़्यादा दबाव दिया जाएगा। कन्वेक्सिटी नहीं होगी तो जब ज़्यादा दबाव दिया जाएगा तो ये कॉर्नर्स बिल्कुल हमारे खराब हो जाएंगे और ऊपर से जॉब हमारी ऐसी उत्तल हो जाएगी। तो इस कन्वेक्सिटी को दूर करने के लिए भी फाइल को कन्वेक्सिटी की जाती है। जो इस तरह से थोड़ा बहुत ढाल दिया जाता है फाइल में, वो इसीलिए दिया जाता है कि फाइल के दांते कम संपर्क में आए और ज़्यादा धातु काटी जाए, कटिंग फोर्स कम हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से संबंधित और आपको और कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और भी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे अगले टॉपिक में हम आपको डिस्कस करेंगे कि फाइल कितने प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल किस तरह से किया जाता है। और भी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।